यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। सूत्रों के माने तो यूपी में पंचायत चुनाव टल सकता है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होने की संभावना है। दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा, जिससे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। वहीं सरकार और राजनीतिक दलों की धीमी रफ्तार से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि पंचायत चुनाव टल सकता है। बता दें कि 22 जनवरी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 16वीं जनगणना अगले साल यानी 2027 में होगी। ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी। ऐसे में 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में 1 से 28 फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी। वहीं जनगणना की हाउस लिस्टिंग में यूपी के 75 जिलों में करीब 50 से 60 हजार शिक्षक, शिक्षा मित्र और लेखपालों सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा जिलों में जिलाधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, विकास खंड अधिकारी जनगणना के कार्य में तैनात किए जाएंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव में देरी से कराने की 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है कि यूपी में चल रहा मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR। 27 मार्च को इसका काम पूरा होगा। इसी दिन मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन भी किया जाएगा। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अप्रैल मई में ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन जनगणना 2027 का कार्यक्रम जारी होने के बाद अब प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक, शिक्षक और कर्मचारी अमला जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग के कार्य में जुट जाएगा। दूसरी वजह है कि सरकार और संगठन भी नहीं चाहते कि चुनाव समय पर हो। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी और सरकार भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कई तरह के राजनीतिक जोखिम है। पहला तो गांव में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रंजिश बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रत्याशी चयन नहीं होने से नाराज पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे दलों से टिकट लेकर पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा हाउस लिस्टिंग का काम खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर देगी, जिसके चलते सपा समेत सभी राजनीतिक दल भी सितंबर के बाद पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में यदि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। 2021 में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण का अनुभव योगी सरकार और भाजपा के लिए काफी अच्छा नहीं था। उसका डैमेज कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक गत दिनों पार्टी और सरकार की कोर ग्रुप की बैठक में इस मुद्दे पर मंथन हुआ था कि पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद तक टाल दिया जाए। बताते चले कि पंचायत राज भी इस चुनाव कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण कर सूची मांगी थी। आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पंचायती राज विभाग को एक कमेटी का गठन करना होता है। कमेटी ही 2021 और 2015 के पंचायत आरक्षण के आधार पर 2026 के लिए आरक्षण निर्धारित करेगी। ऐसे में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय लगता है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कमेटी का गठन करने की कवायद भी शुरू नहीं की गई। विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने भी संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव की फिलहाल अभी कोई भी तैयारी नहीं है। सरकार में भी उच्च स्तर से इसके लिए कोई संकेत नहीं मिला है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधि भी बता रहे हैं कि सरकार और संगठन की ओर से उन्हें संकेत दिया गया है कि चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसके चलते जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी भी लगभग बंद हो गई है। वहीं भाजपा में पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का अभी इंतजार है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्धारित समय पर ही चुनाव कराना उचित समझा तो अप्रैल मई में चुनाव कराए जाएंगे। यदि सरकार और संगठन का प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व से विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की अनुमति मिली तो चुनाव टाल दिए जाएंगे। चलिए बताते हैं कि अगर पंचायत चुनाव टले तो क्या होगा।
प्रदेश में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का 5 साल का कार्यकाल जुलाई के पहले सप्ताह में पूरा होगा। ऐसे में यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की जगह वहां सरकार की ओर से किसी सक्षम अधिकारी को रिसीवर यानी प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।